सफलता एक दिन में पाई जाने वाली वस्तु नहीं है। यह किसी की जागीर भी नहीं है। यह प्रतिदिन मेहनत करने से और कभी न कभी मिल जाने वाली चीज है। प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने वादे के अनुसार, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि मैथ्स का एक ऐसा स्पेशल बैच मैं लेकर आ रहा हूं जो आप लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसे मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं, इसका रीज़न ये है कि इसमें पूरा का पूरा एरिथमेटिक और एडवांस पढ़ाएंगे। मतलब जितना आपको कंपटीशन में, चाहे जिस की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीटी, लेखपाल, यूपीएसआई, पुलिस, यस टेट, सी टेट और सीसैट, सीडीएस, ऑल वनडे एग्जाम, जितने भी एग्जाम आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं उन सब की तैयारी के लिए यह एक ऐसा लाइव बैच है जिसमें आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा और ये फुल्ली लाइव बैच होगा। तो प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट बैच का अनाउंस करने आया हूं और आज उसकी पहली क्लास है। तो मैं चाहूंगा आप सभी का प्यार जिस तरीके से प्रतिदिन मिल रहा था, जिस तरीके से सहयोग मिल रहा था, उसी तरीके से आज भी हमें प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये एक अपने आप में अनूठा प्रयास है और धीरे धीरे मैं निरंतर इसमें एक नवीनतम चीज़ों को ऐड करता चला जाऊंगा, जोड़ता चला जाऊंगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी मैं कुछ करूं, जैसा भी मेहनत करूं, जो भी मुझे ईश्वर की कृपा मिली है मेरे ऊपर, जो भी मैं जानता हूं 2 × 2 = 4, मैं चाहता हूं कि आप तक डिलीवर्ड हो, आप तक वो चीज़ पहुंचे और यही एक मतलब है। तो मैंने लॉकडाउन में ये फील किया, जब 2 साल का लगभग लॉकडाउन रहा, उसमें ये इस बात को फील किया कि सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और बच्चे शिक्षा से ही दूर हो रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म जिसको आप ऑनलाइन कहते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हो, सभी बच्चों में लोकप्रिय रहा है। लेकिन उस समय संसाधन की कमी होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, क्योंकि सारी चीज़ें अचानक थी। ऑफलाइन में व्यस्तता बहुत अच्छी थी, लंबी चौड़ी व्यस्तता थी। सुबह के 6 बजे से शाम 6 बजे तक आज भी लगातार उसी तरीके से क्लास चलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये सब तो पुरानी बातें हुई। इस बैच का उद्गम जहां से हुआ मैं वही बात कर रहा हूं। जहां से इस बैच के लिए सोच विकसित हुई, मैं वहीं से बात कर रहा हूं। हाँ कि सर, इस बात को यहां बताने की क्या जरूरत है, ठीक है, लेकिन बताने की जरूरत है बेटा। हर चीज कहां से शुरुआत हुई है उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत सब चीज जानते हैं, साथ साथ सब देखते हैं, वर्तमान सब देखते हैं, भविष्य को दूर तक देखने वाली बातें जो हैं वो कुछ ही ऐसे शिक्षक हैं जो आपके YouTube पे देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में जो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप क्लास करेंगे तो आप क्लास को भली भांति समझ पाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैथ स्पेशल लाइव बैच जो कि एरिथमेटिक और एडवांस यानी अंक गणित का पूरा भरमार होगा और पूरा का पूरा एडवांस होगा इसमें। सर जी, आज जो पहली क्लास है वो किसकी है? परसेंटेज की है, अर्थात प्रतिशत की है। और अभी मैं इसको 7 बजे लाइव लेकर आने वाला था, लेकिन जानते हैं ना, किसी बड़ी चीज को आप करने चलेंगे तो रुकावटें जरूर आती हैं। तो ये आज पहला ही दिन रुकावट से भरपूर रहा है, इसलिए हम इस क्लास को थोड़ा सा लेट में शुरू कर पाए। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, विपुल मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज इस पहली क्लास का आनंद लेने का प्रयास करिए। और जो भी कमियां हों, त्रुटियां हों,
सब में होती है, मैं मानता हूं इस बात को, तो आप जरूर मुझसे अवगत कराएं और जहां आपको इसकी कमी दिखे। गुरुकुल क्लासेस जो आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहा है, प्रत्येक क्लास के लिए, आपके भविष्य के लिए, तो इसमें सिपाही, लेखपाल, एसएससी तमाम बैचेज आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बैचेज आरंभ हैं, ऑफलाइन में भी, और जल्द ही सारी चीजें ऑनलाइन भी आ जाएंगी। नया बैच 1 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। और उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। अगर ऑनलाइन का पूरा भरपूर मजा लेना है, सब कुछ पीडीएफ में प्राप्त करना है, तो मिर्जापुर वाले गुरुजी चैनल से जुड़ जाइए और विपुल मैथ्स चैनल यानी यूट्यूब पे जहां पे आप देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन जरूरी नहीं हूं कि मैं शेयर कर सकूं, मैं सब जगह पहुंच सकूं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए, सर ये अब आज के समय में क्यों इतना जरूरी हो गया, ये जो बैच आप लेकर आए हैं वो इतना ही जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? तो महत्वपूर्ण इसलिए हो गया बेटा, क्योंकि ये जो भर्ती है आपके सामने दिख रही है, इसका नोटिफिकेशन का जानकारी पूरा हम कल दे देंगे। कल इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको हम समझा देंगे, ठीक है? इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया हम आपको समझा देंगे। क्या है सर जी? ये एसएससी एमटीएस की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। अब तक की जितना आप जानते हैं, जो बच्चे बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उन्हें पूरा पता है कि इतनी ज्यादा भर्ती कभी आई नहीं थी। 11 यहां 12,000 होगा, सॉरी यहां कुछ गलत टाइपिंग हो गया है। तो यहां पे 12,523 प्लस पद आए हुए हैं, जिसका नोटिफिकेशन हम कल बताएंगे और इसकी पूरी जानकारी भी हम कल देंगे। आ जाइए, आज हम आपको इस बैच के बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सभी बच्चे जुड़े रहें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और सभी बच्चे मैं देख रहा हूँ सभी जुड़े हुए हैं, नाम अभी मैं लेता हूँ। बैच की जानकारी पहले मैं आपको दे दूँ। मैथ स्पेशल लाइव बैच में क्या है सर जी? इसका रजिस्ट्रेशन हम 30 दिसंबर से ही आरंभ किए थे, परंतु इसकी डेट भी बढ़ा दी। आपको 2 जनवरी से इसकी क्लास प्रारंभ होने वाली थी, ये भी हम आपको चेंज कर दिए, क्योंकि जो भी चीजें करिए परफेक्ट करिए और सही समय पे करिए, ज्यादा बेहतर होता है। मैं इस बात को बहुत ज्यादा मानता हूं। तो इस बैच का प्रारंभ आज से ही हो गया है, यानी 23 जनवरी से। भले ही 20 दिन लेट हुआ है, लेकिन आपकी क्लास भरपूर अब बराबर चलेगी। जिसमें हम पहले जो बैच है, जो पहला बैच है, उसके लिए क्या किए हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको YouTube पे दे रहे हैं। यानी जो प्रतिशत का चैप्टर है, पूरा का पूरा प्रतिशत आपको हम कहां पढ़ा देंगे? जैसे आपको लाइव में हम पढ़ाएंगे वहां पे परसेंटेज, उसी तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ही बैच चलेगी और ऐसे ही पूरा आपको कलेक्शन मिलेगा, पूरा का पूरा PDF मिलेगा। सर जी किस किस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए सबसे बेहतर होगा? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेष किसी के लिए नहीं है। CGL, CHSL, 10+2 स्टेनोग्राफर, MTS जो कि भर्ती आई हुई है, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जो कि TCS अरेंज करती है। सर इसमें है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां नहीं दिख रही है उसको हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। आपको 5200 प्लस क्वेश्चन का PDF देंगे, चैप्टर वाइज। वो भी चैप्टर वाइज होगा। चैप्टर वाइज मतलब जितने भी आपके चैप्टर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, उन सब की बात कर रहे हैं हम। 42 चैप्टर लगभग हैं, 42 से 45 चैप्टर। तो आपको 45 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, यानी हर एक चैप्टर के बाद उसका मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सारी कहानी होगी। केवल और केवल आपको ट्रिक नहीं बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। आपको मास्टर बना के छोड़ेंगे, यानी एक टीचर बना के छोड़ेंगे। अगर पूरा का पूरा बैच आपने पढ़ लिया तो आपको मैथ, मेरा वादा है आपसे, पूरा का पूरा मैथ आपको कहीं दूसरे चैनल, कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है? स्पेशल डाउट क्लास चलेगी संडे को, 2 घंटे की डाउट क्लास होगी। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको हफ्ते भर में उलझे हुए हैं, वैसे तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो कमेंट पढ़ते हुए काम करूंगा,
बट उसमें भी अगर छूट जाते हैं, किसी का क्वेश्चन नहीं आता है, पूरी सीट जो आपको दी गई है 5200 क्वेश्चन से ज्यादा की, उसमें कहीं भी दिक्कत होती है तो वो डाउट क्लास होगी, उस चैप्टर की डाउट क्लास बनेगी। और पर डे मिनिमम, ये तो मिनिमम की बात होती है, कम से कम पर डे मिनिमम आपकी 1 घंटे की क्लास होगी, 1 आवर की क्लास होगी पर डे, वो भी लाइव क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर पीडीएफ के साथ जो मैं बोर्ड पे जैसे लिख रहा हूं उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो बेटा कोर्स की फीस कितनी है? कोर्स की फीस तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपको मात्र 699 रुपए के पेमेंट पे ये मिल जाएगा। सर जी इसके अलावा कुछ? पूरे के पूरे 8 महीने के लिए है, ये पूरा पूरा 8 माह तक आपका बैच चलेगा, कम से कम ये साल भर हो सकता है, और पूरे 1 वर्ष तक के लिए अभिवैधता है। बच्चों की मांग के आधार पे इसे लाइफ टाइम भी किया जाएगा, मेरा प्रयास भी है कि इसको लाइफ टाइम बना दिया जाए। ठीक है, यानी एक बार बच्चा ले कोर्स तो पूरे लाइफ टाइम तक इसको देख सकता है और सारी चीजों को समझ सकता है। तो आज से ये क्लास प्रारंभ हो जा रही है। पहली क्लास मैं आपको यूट्यूब पे ही फ्री दे रहा हूं। हाँ, अगर जो बच्चा जिसको ज्वाइन करवाता है, मतलब इसको रेफरल बोलते हैं, अगर आप अपने थ्रू किसी बच्चे को ज्वाइन कराते हैं और वो 699 का पेमेंट करके ये बताता है कि ये बच्चा मुझे इसकी जानकारी दिया, बैच की जानकारी दिया या लेने के लिए कहा, तो उसके अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। ये भी आप जानकारी जानते रहिए। जिन बच्चों को जोड़ने की बात है तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं यहां बच्चों को जोड़ना। यहां पैसा बहुत मायने नहीं रखता। ठीक है, मैं उतना ही पैसे का खर्च रखा हूं जितना कि इस बैच का खर्च बन सकता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब हम नाम ले ले थोड़ा सा बच्चों का। हाँ, एक बार हम नाम ले लेते हैं बच्चों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश कुमार यादव, जितेंद्र कुमार, आयुष सिंह, सोनू केसरवानी, आर्ट गोल्ड और मोस्टर ब्लॉग, कश्यप, अंशु कश्यप और सूरज कुमार, उत्कर्ष तिवारी, राकेश श्रीनाथ, कुलदीप यादव, गौरव तिवारी, काजल सरोज, संजय यादव, प्रिया, रोहन सरोज। वैसे प्रेजेंट में लाइव कम ही है, बट कमेंट जो आए हुए हैं उनके आधार पे हमने इनके बारे में कमेंट किया। हाँ सर, आगे तो हम इस टॉपिक के साथ आरंभ करते हैं। सर ज्वाइन कैसे करेंगे? आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस क्यूआर कोड को क्या करिए, चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, मैं इस चीज को बड़ा कर दे रहा हूं। क्यूआर कोड आप ले सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, अब थोड़ी सी जानकारी इसके विषय पर भी दे दिया जाए आपको। हाँ, गौरव तिवारी, देवा सोनकर, सबको आशीर्वाद, प्यार भरा आशीर्वाद। बस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बस आप लोग को पूरी जानकारी दे दें, आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती। तो ये आज से क्लास स्टार्ट हो गई, इसलिए 23 जनवरी इसको लिखते हैं, और ये 8 माह, और इसको 1 वर्ष न करके लाइफ टाइम कर देते हैं कि जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक उस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं, वो गुरुकुल क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन होगा। इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन एसएससी मैथ लिखकर आप क्या करिए, इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। नंबर सबको पता है बेटा, यहां नंबर लिखा भी है, फ्रंट पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक यहां पे है एक यहां है, दोनों नंबर पे किसी पर भी आप भेज सकते हैं ज्वाइन एसएससी मैथ लेके।
ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा अपना नाम लिख के, नाम और बैच लिख के। तो आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा क्लास के लिए, फॉर्म के लिए, ठीक है। तो आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा। फिर आपको जैसे ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके 24 घंटे के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर आपको पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट आप इसी नंबर पर भी कर सकते हैं, चाहे वो गूगल पे हो चाहे फोन पे हो, ठीक है, और चाहे अमेजन पे, यानी जितना पे आप जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट जितना कर सकते हैं वो सभी इस नंबर पे हो सकता है। तो आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजेंगे जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको एक फिर से लिंक भेजा जाएगा, वो क्लासरूम आईडी का होगा, यानी क्लासरूम का होगा, आपको लिंक भेजा जाएगा। और जैसे ही आपका पेमेंट हम देख लेंगे वैसे ही हम आपको ऐड कर देंगे क्लास में, ठीक है। तो ये तरीका है, वीडियो को बार बार आप पीछे घुमा के देख सकते हैं, और कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। तो मैं चाहूंगा बेटा कि अब क्लास को आरंभ किया जाए। गौरव तिवारी, देवा सोनकर, आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। अब मेरी बात यहां पे समाप्त होती है। अब हम शुरुआत करते हैं क्लास को। प्रतिशत क्या है? तो ये एक ऐसा चैप्टर या टॉपिक कह सकते हैं बेटा जो इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम बचा नहीं है जिसमें इसके प्रश्न ना आते हों, ठीक है। और बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी इसी चैप्टर में होता है बेटा। अब पता नहीं क्यों होता है, वो तो वही जाने, बट क्यों नहीं जाने? क्योंकि आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाए कि परसेंटेज होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझें कि प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत का चिन्ह कुछ ऐसा होता है बेटा, ये भाग का चिन्ह होता है। दोनों में अंतर समझ लें, ये होता है आपका भाग और ये आपका प्रतिशत का चिन्ह होगा। पहली बात, प्रतिशत है क्या? प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। यानी जिसके भिन्न में 100, एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो। जैसे हम कहेंगे 25/100, तो ये अपने आप में क्या है? एक भिन्न है, ठीक है, जिसका ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोल देंगे। तो एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी राशि का 100 के साथ तुलना किया जाए या अनुपात ही प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 के साथ 25 की अगर तुलना की जाए तो इसको हम 25% कह सकते हैं। सर जी अगर हमारे पास 3/50 ही हो तब? तो आप अभी 50 से तुलना कर रहे हैं तो ऊपर नीचे क्या करिए, 2 से गुना करके इसे पहले 100 बना लीजिए, तो ये 6/100 हो जाएगा और आप इसको 6% कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। या फिर किसी भी राशि की तुलना 100 के साथ की जाती है वही प्रतिशत कहलाता है। या 100 की तुलना में कोई राशि कितनी है, अनुपात की बात कर रहे हैं, 100 की तुलना में कोई राशि कितनी है, यही क्या बताता है? हमारा प्रतिशत बताता है। सर जी अगर कोई लिख दिया कि x%, तो इसका अर्थ है कि x कितना है, 100 में कितना है, यही बात होती है कि 100 में कितना है। जैसे आप पूर्णांक पा जाते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा दिए होंगे आप, तो 600 अंकों में बात करते हैं कि 600 अंकों में हमारा मान लीजिए बाय द वे 400 अंक मिला, तो आपसे यही पूछा जाता है कि 600 में 400 मिला लेकिन 100 में कितना मिला। तो आप हर में क्या बनाना चाहते हैं? 100 बनाना चाहते हैं। तो 100 में बनाने के लिए आप क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं और डबल जीरो उड़ा देते हैं, फिर उसके बाद भाग देना शुरू कर देते हैं, जो भी आए वो आपका परसेंट हो जाता है। अर्थात पूरी की पूरी राशि की तुलना किसके साथ हम करते हैं बेटा? 100 के साथ करते हैं। 100 की तुलना में कोई राशि कितनी है उसकी, जैसे कहें कि 1000 रुपए में 200 रुपया मेरा दलाली है, ठीक है, या 200 रुपए मेरा है बाकी 800 रुपए दूसरे का है, तो मेरा कितना प्रतिशत है? तो हम कहेंगे 1000 में आपका कितना है? 200 रुपए है। तो बताइए 100 रुपए में कितना है? तो 100 की से तुलना कर दिए, ये डबल जीरो उड़ाइए,
यहां से एक और उड़ा दीजिए, आपका 20% हो जाएगा। मतलब तुलना करने की बात यहां पर की जाएगी। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि अगर a बटा बी लिखा हुआ है कहीं पर, इस भिन्न के बारे में बता दें, तो इसका यह अर्थ है कि b की तुलना में a का मान, b की तुलना में a का मान जितना होगा वही तुलनात्मक बात की जाएगी, और इसे ही हम a रेशियो b बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 3/4 की, मान लीजिए 3/4 की, तो हर में 4 है, यानी 4 की तुलना में 3 है। 4 की तुलना में क्या है? 3 है। यानी हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी मान का, किसी भी संख्या का, किसी भी डाटा का, किसकी तुलना में? 100 की तुलना में। तो अभी तो हम 4 की तुलना में कर रहे हैं, 4 की तुलना में 3 का मान। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? 3:4। 3:4 कहिए या 3/4 कहिए। अब देखिए, अगर आपको 3/4 को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, तो आप नीचे क्या करेंगे? 100 लाने का प्रयास करेंगे। तो 25 का गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 25 × 75 और नीचे हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 75%। यानी अभी अभी आपको सिखाए हैं कि x प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं? x/100। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग होता है, और प्रतिशत लगता है तो 100 से गुणा हो जाता है। यानी प्रतिशत हटा तो 100 से भाग। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हम सिखा दे रहे हैं यहीं से, और अभी कभी भी प्रतिशत से रिलेटेड कभी गलती आप नहीं करेंगे। और प्रतिशत लगाने हैं, यानी प्रतिशत है ही नहीं तो उसमें लगाना है, तो 100 से आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये बेसिक बात है। तो सर जी, हम अभी तक 2 बातें सीख पाए हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है? जिसका हर 100 होता है। ठीक है सर, पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अभी तो आपने आज बेसिक बात बताई, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? कुलदीप का बड़ा ही गजब नगमा आया है और इसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। रख हौसला वो मंजूर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बहुत सही। थक कर ना भी बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कुलदीप। कहाँ पहुंचे? जितेंद्र कुमार की बात है भाई। अभी ट्रेन में हूं भाई। अच्छा ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। साधारण प्रश्न यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की हम परिचर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? साधारण प्रश्नों की चर्चा करेंगे बेटा। एकदम सिंपल सिंपल टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसकी हम परिचर्चा करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, जिसमें पहली बात होगी कि संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ऐसे सवालों में जैसे आपके सामने लिखा रहेगा 2 लिख दिया जाएगा, अब आपको प्रतिशत में बदलना है, तो 2 में प्रतिशत तो लगा नहीं है, तो अगर प्रतिशत से लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है, यानी अपने आप में क्या हो जाएगा? 200% के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सवालों को हम हल करेंगे। प्रतिशत से संख्या या भिन्न में बदलना, जैसे आपके सामने 75% दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा ये कितने भिन्न के बराबर है, तो आप सीधा बताएंगे 3/4 के बराबर। आप भी सीधा कैसे बताएंगे उसका सारा कारण आपको बताएंगे। अनुपात से प्रतिशत में बदलना, जैसे आपके सामने 3:4 लिखा है, तो आप कैसे इसको डायरेक्टली 75% लिख सकते हैं, ये आप सीखेंगे यहाँ पे। यक्स का वाई प्रतिशत ज्ञात करना, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा 400 का 30% बताइए, तो आप भी ये डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, 120 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? परसेंटेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप के प्रश्न आते हैं,
पूरी बात हम करेंगे, कुछ चीजें छिपा कर नहीं रखेंगे। इसी तरीके से टाइप बाय टाइप सारी चीजों को समझाएंगे। हमें क्या पढ़ना है, पहले हमको टारगेट दिखना चाहिए। सर दूसरे टाइप में आ जाए तो टाइप नंबर 2 में हम बात करेंगे का पर आधारित प्रश्न। बहुत ज्यादा ही फेमस है, रेलवे को तो इतना प्यार है कि का से रिलेटेड सवाल जरूर पूछता है, चाहे जो रेलवे का एग्जाम हो। आरआरबी में कुछ भी एग्जाम पूछा जाए उसमें का रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। और सोचिए, मैं का से रिलेटेड आपको बुक में इतने प्रश्न, इतने टाइप के कभी प्रश्न आपने देखे ही नहीं होंगे। हाँ, इतनी गारंटी के साथ कहूंगा कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बुक वाले पता नहीं क्यों इतने नहीं रख पाते, शायद उनका कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पे कंटेंट सब उपलब्ध है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत बी है, दोनों में अंतर है बेटा। ए प्रतिशत का कितना प्रतिशत बी प्रतिशत है, ए प्रतिशत बी प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, एक्स का ए प्रतिशत का बी प्रतिशत का सी प्रतिशत कितना होगा, सारी चर्चा हम लोग इसमें टॉपिक में करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे बेटा, टाइप नंबर 3 पे। प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है जब एक वस्तु में प्रतिशत वृद्धि हो तो दूसरे में प्रतिशत कमी पूछ लिया जाए। आलू की कीमत में वृद्धि हो जाए तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें। राम की आयु श्याम की आयु से इतने प्रतिशत अधिक है तो बताइए श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। आगे मजा आने वाला है पढ़ाई करने में। ओके, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जब एक वस्तु में प्रतिशत कमी है, अब दूसरे में कमी हो रही है। देखिए, जैसे महंगाई कम होती है, यानी सस्ता होता है कोई चीज, तो उसकी खपत में वृद्धि हो जाती है। आज के टाइम में अगर आलू, गांव के लोगों की बात कर रहे हैं हम ज्यादातर, क्योंकि वहां पे आसानी से सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, कि आलू अगर जैसे खुदाई होती है तो उस टाइम में आलू दम खूब बनेगा। आलू से रिलेटेड जितने भी बनेंगे, आलू पराठा हो गया, आलू दम हो गया, आलू मटर हो गया, तो ये सारी चीजें ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। क्यों? आलू सस्ता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए खपत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर 400-500 रुपए लीटर पानी हो जाए अपने गांव देश में तो लोग नहाना बंद कर देंगे, महीने में एक बार नहाएंगे। ठीक है, सभी जगह पे। ठीक है, तो मजेदार तरीके से हम इस चीज को समझेंगे और ऐसे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। टाइप 4 में जब बात हम करेंगे तो उसकी होगी जब एक वस्तु की प्रतिशत वृद्धि हो दूसरे में कमी हो, तो रामबाण सूत्र जो अपने आप में फेमस सूत्र है उसकी हम चर्चा करेंगे। वहां पे 3 डायमेंशन वाली जो आकृतियां हैं उसमें प्रतिशत परिवर्तन की बात करी जाएगी, वो भी हम पढ़ाएंगे। जैसे टाइप बाय टाइप लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टाइप से हम पहले थियरी को समझाएंगे कैसे ये बनता है, फिर उसके ट्रिक बताएंगे, फिर उस पर उपलब्ध जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनका पूरा का पूरा कलेक्शन लेकर आएंगे। घबराइए नहीं, पूरा परसेंटेज 15 से 20 दिन लगेंगे इसको खत्म करने में। आराम से पढ़ाएंगे एक एक बात। संख्याओं में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में कितने प्रतिशत पास हुए, इस पर भी 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ये टाइप बस लिखे हैं, इसके पीछे भी 4 बातें और होंगी जिस पर हम अलग अलग परिचर्चा करेंगे बेटा। जनसंख्या में वृद्धि पर आधारित प्रश्न, समुच्चय वेन आरेख पर आधारित प्रश्न। इतने लोग ये करते हैं, इतने लोग ये करते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत लोग दोनों काम करते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न, यहां से चुनाव जीत कर जाएंगे आप, प्रसन्नता पढ़ लेंगे, आपको चुनाव में भी जीत जाएंगे क्योंकि आप पूरे समीकरण को समझ पाएंगे, गणित के उस समीकरण को समझ पाएंगे। जीवन में आय और व्यय में होने वाले परिवर्तन को भी समझ पाएंगे। टाइप नंबर 11 में मिश्रण पे आधारित प्रश्न, जब चीनी और पानी को मिलाया जाता है तो जब शरबत तैयार होता है तो कितना प्रतिशत उसमें चीनी है, कितना प्रतिशत पानी है, सारी जानकारी आपको मिश्रण में मिलने वाली है। अनुपात में प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, कैसे अनुपात में ए और बी अगर है और 2:3 है तो इनको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या प्रतिशत से अनुपात में कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इन सब की चर्चा हमारे बीच होगी। बहुत बढ़िया। संख्याओं पर विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरी जो पब्लिश बुक है जल्द ही मार्केट में आने वाली है, घबराइए नहीं। ये पूरे के पूरे सभी टाइप आपको वहां पे क्वेश्चन उस बुक में मिलेंगे, और इतने टाइप आपको किसी भी बुक में, कोई भी कंपटीशन बुक उठा के देख लीजिए, आपको नहीं मिलने वाली है।
तो एक और खुलासा हम कर दिए कि जल्द ही हमारी आपकी कंपटीशन की बुक आने वाली है जिसमें सारी चीजें उपलब्ध होगी। क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न, ये आपको कहीं क्वेश्चन मिलते नहीं जल्दी, हाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पाई चार्ट, वृत्त चार्ट, आयत चार्ट में प्रतिशत पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। वृत्त में घुमा देता है और ऐसे कह देगा यह 12% है, यह 70% है, इस तरीके से घुमा के पूछेगा कि बताइए भोजन पे कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है। प्रतिशत त्रुटि पे आधारित प्रश्न, प्रतिशत त्रुटि मतलब जो आप जीवन में गलतियां करते हैं उसका कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ, अर्थात किसी माप को तौलने में आप 10% की कमी कर देते हैं। बेईमान जो दुकानदार हैं उन टाइप की बात, मैं उनको बेईमान नहीं कहता, क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, बेईमान इसलिए नहीं कहता क्योंकि वह ग्राहक चाहता है कि हमको क्रय मूल्य पे ही सारी चीजें मिल जाए, इसलिए बेईमान दुकानदार या त्रुटि पर गड़बड़ी करके वो जो कमाई करते हैं वो तो लाभ हानि का भी पोर्शन बनेगा, परंतु प्रतिशत त्रुटि क्या। और इसके बावजूद आपको कम से कम 50 क्वेश्चन में मिसलिनियस दूंगा जिसके कुछ अपने आप में ही टाइप ही नहीं है, वो अपने आप में ही क्वेश्चन चलते हैं, अपने आप में अलग होते हैं। कुल मिला के पूरे प्रतिशत में 18 टाइप के प्रश्नों को हम हल करेंगे। सर जी अगर एक टाइप के 20 प्रश्न भी हुए बाय द वे तो कितने हुए, 360 क्वेश्चन का कलेक्शन प्रतिशत करता है। बेटा कम हुआ, कम से कम 500 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से करके जाएंगे। आप काउंट करिएगा, 500 क्वेश्चन हम इसी चैप्टर से बात करेंगे। तो इतने टाइप के प्रश्नों को हल करने के बाद अब बताइए प्रतिशत सवाल कोई भी पूछ ले तो आप क्या रुकेंगे क्या, आप झुकेंगे क्या? आप कभी नहीं झुकेंगे क्योंकि आपकी तैयारी भरपूर रहेगी। आप नहीं डरने वाले हैं किसी से, क्योंकि अब आपको गणित पढ़ाने के लिए हम आ गए हैं। सर जी आप आ गए हैं तो क्या ब्रह्मा है क्या? अरे भाई हम ब्रह्मा नहीं हैं, लेकिन आप अर्जुन जरूर हैं। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं, परंतु आप क्या हैं? अर्जुन हैं। आप वो कर्ण हैं जो सबको तोड़ के फोड़ के आगे युद्ध स्थल में सबसे आगे निकलेंगे। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वेरी गुड, 18 टाइप के क्वेश्चन हैं, अब पिक्चर स्टार्ट हो रही है बेटा, लेकिन बच्चों की संख्या कम दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, लाइव देखने का अपना ही मजा है। सबसे पहले समझें जो आपको पहले ही हम समझा चुके हैं, साधारण प्रश्नों का कलेक्शन हम स्टार्ट कर दे रहे हैं और आज हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। साधारण प्रश्न का मतलब सिंपल में मत समझिएगा कि एकदम सिंपल है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ये भी नहीं आता तब आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आप शुरू से ही सारी बात को समझिए। ओके, यक्स प्रतिशत का अर्थ है यक्स बटा 100। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि 20% बताइए कितने के बराबर होता है, तो प्रतिशत हटाइए और 100 से भाग दे दीजिए। 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, कोई कह दिया कि 60% कितने के बराबर होता है सर जी, तो प्रतिशत हटाइए और 100 से भाग दे दीजिए। 1 0 हटा दीजिए, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 3/5 के बराबर हो जाएगा। मतलब सर जी आप पहले ही बता दिए थे प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, और प्रतिशत जब जब लगेगा 100 से गुणा होगा। ये बात तो आप यहां से ही बता रहे हैं। सर अगर 45% को भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 45/100 लिखेंगे बेटा। अगर हम 5 से काटना चाहें तो 5 9 45, 5 दूना 10, 9/20 लिखेंगे। सर जी अगर केवल और केवल 1/5 को हमको लिखना हो भिन्न के रूप में, सॉरी प्रतिशत के रूप में, तो कैसे लिखेंगे? तो 1/5 में 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। देखिए यहां 1/5 में प्रतिशत नहीं लगा था, ये मैं वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपको बुक में मिलने वाला नहीं है। केवल और केवल छापने से काम नहीं चलने वाला है, यहां हम समझा के छोड़ेंगे। और ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको बुक में, अन्य बुकों में कहीं नहीं मिलने वाले हैं, या अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं बताने वाले हैं। सर इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये अपने आप में स्वयं का ही मेथड है। प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना ये वाली कहानी कोई नहीं बताता। ठीक है, सब अपने में ही बता रहे हैं। सर अपने से बना दिए हैं, आसान आपके लिए बनाने के लिए है, तो वही चीज जो गणित शुरू से चली आ रही है। 5 दूना 10 यानी 20%। सर जी 1/5 20% के बराबर होता है। सच में
1/4 की बात कर लें तो 1/4 में कहीं प्रतिशत लगा नहीं है, तो 1/4 में 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए, क्योंकि सर ने कहा है कि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है और प्रतिशत हटा देना है तो 100 से भाग कर देना है। अच्छी बात है सर, यहां से काट दीजिए, 25 हो जाएगा और 1/4 25% के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संख्या या भिन्न से प्रतिशत में बदलना। देखिए संख्या या भिन्न, जैसे आपको कोई कह दे एक कितना होता है, तो एक अपने आप में प्रतिशत नहीं लगा है तो 100 से गुणा करके आप प्रतिशत लिख दीजिए बस। मतलब ये अपने आप में 100% है, एक अपने आप में 100% है। सर 2/5, अब 2/5 में प्रतिशत तो लगा नहीं है, तो आपको लगाने की इच्छा है तो क्या करेंगे, आप प्रतिशत लगा दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। पुराना ही कॉन्सेप्ट है, अभी पीछे बताए हैं, 5 से 20 और ये 40%। यानी भिन्न को या संख्या को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। 4/9 को बदलना है तो आप क्या करिए, 4/9 गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए। सर जी ये तो कटने से रहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 400/9 कर दीजिए और इसको प्रतिशत बदलने के लिए 9 चौके 36 कर दीजिए। कितना बचा, 4, 9 चौके 36 कर दीजिए, 4/9 कर दीजिए, 44 सही 4/9 प्रतिशत हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। आप थोड़ा सा इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बच्चों को मिलेगा, लाभ मिलेगा। थोड़ा सा मैं जोश में तेजी से बोल सकता हूं अगर आपको आवाज कर्कश लगे मेरी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, बट थोड़ा सा जोश में, आज पहली क्लास है इसलिए मैं ज्यादा जोश में ही हूं। आराम से मैं बताऊंगा। पहले आपको थियरी एक एक बात बता दे रहा हूं कि प्रतिशत से संख्या में अगर बदलना है, मतलब प्रतिशत हटाना है, क्योंकि कहीं 25% लिखा होगा, 40% लिखा होगा और 80% लिखा होगा, 120% लिखा होगा, तो इसमें से प्रतिशत को हटाना है और उसको संख्या या भिन्न में बदल देना है, भिन्नात्मक संख्या में बदल देना है। तो सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए, 25/100, प्रतिशत हट गया ना तो अब 100 से भाग हो जाएगा, 1/4 भिन्न में बदल गया। कल को कोई बच्चा कहता है कि सर जी इसको दशमलव में बदलिए, तो 1 में 4 से भाग दीजिए, 0.25 आ जाएगा। सर जी अगर आपके पास एक और दवा है क्या कि डायरेक्ट प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलें, तो 25% अगर आपके सामने लिखा है तो उसको 2 स्थान पे दशमलव लगा के खाली हो जाइए बस, जिसमें 2.5। बात सर जी एक तो और ट्रिक मिल गया। जैसे 40/100 आप प्रतिशत हटाते हैं, 100 से भाग देते हैं और आप 1 0 हटाइए, 2/5 आ जाएगा। सर जी इसको डायरेक्ट दशमलव में बदलना है तो कैसे करेंगे, 0.40, सीधा दशमलव 2 स्थान पे लगा दीजिए बस। 80% है तो 80/100, यानी भिन्नात्मक रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5। लेकिन अगर आपको दशमलव में सीधा लिखना है तो 2 स्थान पे यहां पे सीधा डायरेक्ट देखिए, 80 से 00, 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव किधर भगाएंगे, बाईं ओर। ठीक है, किधर भगाएंगे, बाईं ओर। 120%, 120/100 कर देंगे, 00 उड़ा देंगे, 1 0 उड़ा देंगे, यहां से 2 छंगे 12, 2 पंजे 10, 6/5 भिन्न के रूप में बदल जाएगा। कल को इसको डायरेक्ट दशमलव में बदलना है तो 1.20। मेथड तो ऐसा ऐसा बताएंगे कि आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ अभ्यास तो करिए। अभी ऊपर लिखे हैं प्रतिशत से संख्या या भिन्न में बदलना, आपको बदलना बताए, उसमें 4 प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा दिए ओरली। अभी आगे क्वेश्चन और भी बाकी है। जैसा कुलदीप ने कहा, पिक्चर तो अभी बाकी है गुरु, पिक्चर बड़ी लंबी है और ये संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों के प्यार की जरूरत है इस चैनल को और इस कोर्स को। अगर आप इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, मैं जोड़ना चाहता हूं इससे। जितना इसका खर्च आ रहा है मैं बता रहा हूं, 8 महीने में कौन सा खर्च आता है। साल भर अगर कोई पढ़ा रहा है और वो भी 650 और 700 रुपए में,
कौन है पढ़ाता है भाई 100 रुपए में ऑनलाइन? पूरे पूरे महीने पर डे 5200 क्वेश्चन देगा, 45 मॉक टेस्ट लेंगे और ऑनलाइन खर्च ऊपर से, मोबाइल एप्लीकेशन का खर्च ऊपर से। सर जी तो ये अपने आप में फ्री है, मैं फ्री ही करता बेटा, लेकिन अभी मैं इतना एलिजिबल नहीं हूं, इतना योग्य नहीं हूं कि हर जगह से मैं कर पाऊं। ठीक है, इसलिए बाकी समय आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरा का पूरा फ्री फिर से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें नई तरीके से ले आऊंगा। एक बार आपका सहयोग करिए बस। अनुपात से प्रतिशत पे आधारित प्रश्न। सर जी अगर 3:4 लिखा है तो उसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? तो 3:4 का मतलब ही होता है बेटा 3/4, और इस पर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है, कोष्टक के बाहर प्रतिशत लगा दीजिए। तो ये 4 से कटेगा तो 25 आ जाएगा, और 25 तियां 75%, यानी कह सकते हैं 75% 3:4। जब भी 3:4 देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 75% का खेल है गुरु। ठीक है, एक 75 है तो एक 100 है, सीधी बात, 3/4 का खेल है। जैसे 5:7 लिख दिए या 5:8 लिख दिए, तो इसको 5/8 कर लीजिएगा और 100 से गुणा कर दीजिएगा, प्रतिशत लगा दीजिएगा, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 25 आ जाएगा। 25 पंचे 125/2, तो 2 छंगे 12, 2 दूना 4, 1/2, 62.5%। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब एक फार्मूला निकल के आया सर जी कि अगर A/B है तो उसको हम लिख सकते हैं कि A/B × 100। ठीक है, पूरे के साथ 100 का गुणा करके परसेंट में लिख देंगे। तो ये रहा आपका फार्मूला। फार्मूला केवल और केवल आपको समझने के लिए होता है बेटा। फार्मूला में कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको टॉनिक दे देंगे और पी लेंगे आप दौड़ने लगेंगे। टॉनिक पीने से आप दौड़ने थोड़ी लगेंगे। जो टॉनिक पीते हैं ना वो आपकी बॉडी से ही एनर्जी लेता है और तब वर्क करता है, उसकी स्वयं की एनर्जी नहीं होती। बच्चे कहते हैं सर जी ऐसी ताकत वाली कोई दवा दे दीजिए जिससे मुझे पूरा मैथ आने लगे। दे तो रहा हूं भाई, आपको लेना नहीं है। ठीक है, तो ये बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको मैं लाइव दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं यूट्यूब पर, पूरा का पूरा पढ़िए। इतना छोटा छोटा सवाल आता है सर जी, छोटा सवाल नहीं होता, छोटा कॉन्सेप्ट होता है, बाद में वो खतरनाक बन जाता है जब आपको नहीं आता है। का मतलब अंग्रेजी में ऑफ होता है, और इसको समझें, का जब का से रिलेटेड आएगा वो अलग टाइप का सवाल होगा। बट अगर यक्स का y% ज्ञात करना है तो यक्स का y% अगर आपसे कोई कह दे तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करिए, परसेंट को हटा दीजिए, और का माने गुणा होता है, तो ये हो जाएगा xy/100। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम एक आध क्वेश्चन करते हैं। सर जी अगर कोई कह दिया कि 400 का 30% निकालिए या 20% निकालिए, चलिए 20%, तो आप क्या करते हैं, 400 गुना, का माने गुणा ही होता है, बटा प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, ये 0 दोनों कट गए, 4 दूनी 8 हो गया, 80 आ गया। 400 का 20% कितना हुआ, 80 हुआ। अगर आपको ये ज्ञात करना नहीं आता तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब प्रश्नों में आप लाभ हानि, मिश्रण, अनुपात, सब चैप्टर का ये जान है, प्राण है, अरिथमेटिक की मान है, शान है। यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर आप प्रतिशत अगर पढ़ पाते हैं तो 6-7 चैप्टर को एक साथ डील कर पाएंगे। एक सवाल और बताइए सर जी, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए है, 10,000 है, ठीक है, और इसका अगर हमको 5% की दर से क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो ऐसे ही सोचिए, ब्याज निकालने के लिए 1 वर्ष का बता रहे हैं, फिर बाद में आप गुणा करके 10 वर्ष 50 वर्ष का निकालिए ना, तो परसेंट हट जाएगा। अब देखिए सर जी कहाँ से कला रच रहे हैं, क्या क्या कला है इस सवाल में। परसेंट हटा, 100 से भाग, डबल जीरो उड़ा, कितना आ गया, 500 ब्याज आ गया। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल प्रतिशत में हो रहा है सर जी, बहुत अच्छा। अगले टाइप पे आए,
अब ये कुछ भिन्नों के मानक प्रतिशत मान हैं, जरा इसको रट लीजिएगा। ठीक है, देवा का जवाब भी आने लगा भाई। बहुत अच्छा लगता है बच्चों का इस तरीके से प्यार बना रहना। 100% जैसा कि हम आपको सिखाए हैं कि 1 के बराबर होता है 150%। सब चेंज कर लीजिएगा, सब आपको सिखा दिए हैं। प्रतिशत हटा के 100 से भाग दे दीजिए, आपको सब दिखेगा, सब दिखेगा। यहां सब दिखता है, यहां कुछ बेईमानी नहीं है, यहां पर कुछ भी बेईमानी नहीं है। मैं यही कारण है कि मैं यहां पर आया हूं और आप लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि इस चीज को एक्सप्लोर करके बच्चों तक पहुंचाइए। और अगर आपका सहयोग रहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और नहीं है तो फिर ठीक है भाई। नहीं तो नहीं होगा। हमारे बच्चों ने अभी तक इतने 12 सालों में मुझे निराश नहीं किया है, बहुत प्यार दिया है। जितना मुझे चाहिए नहीं था, जितने का मैं हकदार नहीं था, उससे ज्यादा कहीं प्यार मुझे मिला है बच्चों के बीच। तो 90% को 9/100 यानी प्रतिशत हटा के 100 से भाग दे देंगे और काटना शुरू करेंगे। कुछ भिन्नात्मक की बात कर ले बेटा। 66 सही 2/3 को हम 2/3 लिखते हैं। 33 सही 1/3 को 1/3 लिखते हैं। ये भिन्नात्मक वाले याद कर लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके मानक प्रतिशत हैं, मानक मतलब इनको मैक्सिमम बच्चों को प्रैक्टिस में रट जाना चाहिए कि 75% मतलब 1/4, 75% मतलब 3/4। तो आपको ये दिखने लगता है 37.5% का मतलब है 3/8। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप याद भी रखिएगा। आइए प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं और अब इस श्रृंखला में लगातार हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सर ये कैसे हैं, इसे क्या होगा, इसे आप रट लीजिए तो स्पीड में बढ़ जाएंगे। रट लेंगे सर जी, अब आप तो रटाने शुरू कर दिए। अभी तक तो आप कह रहे थे कि रटना नहीं है, हम ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जिसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं रट लीजिए। बेटा रटना नहीं है, फिर आप गलतफहमी में पड़ गए हमारी बात को लेके। ये आपको रट जाएगा, आपको रटना नहीं है, ये रट जाएगा। मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा रट जाएगा बार बार। बस इसको आते जाते समझते हुए देखते चले जाइए। ओके, चलिए मैं प्रश्नों पे आता हूं और ये प्रश्नों की श्रृंखला है जिस पर हम लोग इतना ज्यादा बल दे रहे हैं। और प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यास के लिए। साधारण भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए कहे हैं प्रतिशत को हटा दीजिए, तो इसको 20/100 कर देंगे बेटा, और एक 0 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2/10, 2 पंजे 10, 1/5 आ जाएगा। पहले की कहानी। अगर आपको सामने 30% है तो 30/100 कर देंगे और 0 हटा देंगे, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत 25% है तो 25 पूरा का पूरा लिख देंगे। प्रतिशत हटा तो 100 से भाग कर देंगे, 25 चौके 100 कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। वहां देखिए 25% दिया गया था सर जी 33%, तो 33/100 कर देंगे। और अगर ये तो कटने से रहा नहीं, अगर दशमलव में लिखना है तो इसको 0.33 लिख सकते हैं 100 से भाग देकर। ठीक है, तो इस पेज पे लिखी हुई सारी बातें समझ में आई बेटा? सभी का जवाब बढ़िया से आ रहा है। सोनू, प्रिया, हाँ देवा, सभी बच्चों का जवाब बढ़िया से आ रहा है, अच्छा लगता है। आइए 14% अगर लिखा गया है तो 14/100। चूंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, इसको 7/50 लिख सकते हैं। 100% है तो 100/100, और परसेंट ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 के बराबर होगा। अभी हम लिखे थे 1 बराबर 100%। सर जी 200%, 200/100 हो जाएगा, डबल 0 हट जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। 2 अपने आप में 2% है। 0.05% तो परसेंट हटेगा 100, और 100 से अगर हम भाग देते हैं तो 0.2 स्थान और किधर जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा, तो 0.0005 हो जाएगा। अर्थात लिखने के लिए इसको 5/10,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और काटा पीटी मचाना चाहें तो मचा दीजिए 1/5 दूनी 10 और 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, 1/2000। तो आशा करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। लीजिए आपके सामने पेपर के क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए सर जी।
पेपर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कैसे, ये RRC रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2013 में, अभी बिटिया पूछ रही थी ना, अंशु इस बात को पूछ रही थी, सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बेटा देख लो, आपके सामने साक्षात्म किम प्रमाणम, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आपके सामने पड़ा है। देखिए 35% को भिन्न में बदलिए, कन्वर्ट 35 टू फ्रैक्शन। अब 35 को बच्चा बच्चा जानता है, मैं एक एक आराम से बता रहा हूं बेटा। शुरुआती क्षणों में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जिनको आता है कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 5 जीरो 0, 7/20, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये कोई क्वेश्चन था, बट हाँ 7/20, यस सर जी, समझ आया। देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने आसान क्वेश्चन, तो आसान नहीं थे। जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है ये भी गलत करके आते हैं। लीजिए रेलवे का कहे ना, ये सब प्यारे क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन देखिए घुमा के 3 बार पूछा गया है, कितना प्यार है इस सवाल से। 2004, 2006 और 2007 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसको पूछा है 37.5% को। आयुष सिंह नमन 7/20, बहुत बढ़िया। 8 गोल्ड 10, देवा सोनकर, सोनू के शर्वानी, सॉरी। तो 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। अब देखिए इसको समझने के लिए पूरा समझिए, 37 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 37 दूना 74 37 दूना कितना होगा, 74 ही होगा ना। 30 दूना 60, 7 दूनी 14 और 1 75, ये आपका 75/2% है। और बेटा अगर हम परसेंट हटाते हैं तो अभी सिखाए हैं कि परसेंट हटा तो 100 से भाग, 1/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अभी आ गया 3 और बटे 8, तो ऑप्शन आपका 3/8 यानी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। क्या स्क्रीन आपको साफ दिखाई दे रही है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं आपको स्क्रीन देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। अभी मैं साधारण प्रश्न करा रहा हूं, पहला टाइप, जितना मैं आपको समझाया हूं उसका केवल और केवल साधारण प्रश्न। अभी मत सोचिएगा कि प्रतिशत के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बताना शुरू कर दिए, केवल और केवल साधारण प्रश्न मैं बता रहा हूं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, बाकी 18 टाइप के प्रश्न हम करेंगे। लगभग आप 18 से 20 दिन लगेगा इसको खत्म करने में। दिन से क्या मतलब है भाई, जब सीखना शुरू कर दिए तो दिन से क्या मतलब है हमें। एक एक बात सिखाइए सर जी, हम सीखने को तैयार हैं। ओके, व्हाट इज 10% ऑफ 1000। अब देखिए लास्ट वाला टाइप आपको बताए थे, यक्स का y प्रतिशत ज्ञात करना, उसके टाइप का सवाल है। अब शायद यही प्रश्न था और अंशु ने कहा कि क्या सर ऐसे प्रश्न आते हैं। बच्चों को लगता है क्या इतना आसान है नौकरी पाना। बेटा 100 में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी दिक्कत होती है। सब क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। 1000 का 10% क्या होगा, तो बेटा 1000 लिख लेते हैं और काम इनसे गुणा होता है 10%, तो 10 प्रतिशत हटा 100 से भाग, चाहे तो ये 1 0 इसका हटा दीजिए, खत्म। ओके 100 आ गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 100। एकदम लाइन लगा के आंसर आ रहा है, सबका नाम लेने में टाइम जाएगा। लीजिए अनुपात पे आधारित प्रश्न। भैया आंख खोल के देख लीजिए, जिसको आप आसान मानते थे आज देखिए वो क्या हाल कर गया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर गया, यानी एसएससी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। एसएससी 2000 का प्रश्न है और इतने मजाक में न लीजिए। 5:4 किसके बराबर है, अभी सिखाए हैं 5:4 मतलब 5/4। सर जी इसके सामने प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देना है, यानी प्रतिशत लगाइए और 100 से गुणा कर दीजिए। काटिए सर जी, 4 से काटिए, 25 बार में कटेगा, 25 पंजे 125 आ जाएगा। 125% इसका सही जवाब होगा
बच्चे लगातार जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी से कंफ्यूज मत होइएगा, वो 12.5 है। संजय यादव, देवा सोनकर, 8 गोल्ड, सोनू केसरवानी, सबका 125%। एकदम आसान प्रश्न है, बच्चे कठिन से कठिन प्रश्न करके आए हुए हैं। ये बच्चे उस बालू में दौड़े हैं, समतल पानी पे तो इतना तेज भाग रहे हैं, पूछिए नहीं। अब ये देखिए क्वेश्चन अब मिश्रित करके पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको कहां पूछा गया सर जी? ये आपको यूपी SSS में पूछा गया है 2016 में। 2016 में आपको यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है, और इसको हल्के में लेकर आप गलती न करिए, पूरा सवाल आसानी से करिए। हाँ, यदि आपको बेसिक पता है तो कहीं मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। क्यों सर जी? 50 का 860% या 860 का 50%, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? तो 50 का मीन्स गुणा होता है 860/100। सर जी आगे 860 गुणा 50/100। ध्यान दीजिए सेम सेम है, दोनों चीजें सेम हैं। क्यों? 860 में चाहे 50 का गुणा करें, चाहे 50 में 860 का गुणा करें, दोनों चीजें सेम आएंगी। क्योंकि ये कौन सा नियम है भाई? लॉ ऑफ कम्यूटेशन, A इंटू बी बराबर B इंटू ए होता है, क्रम विनिमय का नियम। क्रम सर जी इसके साथ साथ जहां नियम का यूज हुआ करे बता दिया करिए, क्रम विनिमय। इंग्लिश मीडियम वाले लॉ ऑफ कम्यूटेशन पढ़ लें, ठीक है? तो हम यहां से समझ गए कि ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 50 गुना 860 और बटे में 100। सर जी 100, ये 50 दूना 100 से कट जाएगा, 860 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर लाना थोड़ी टारगेट था हमारा, हमको इसको समझाना हमारा टारगेट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही आ रहा है। आयुष 430 क्यों बेटा? 430 नहीं, 860। 860 इसका सही जवाब होगा। आइए, ये CHSL पूछा है, बता तो रहे हैं, मैं नीचे लिखता हूं क्वेश्चन को इसीलिए क्योंकि बच्चों को दिखे कि सर जी मजाक नहीं चल रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं सब आता है एग्जाम में। CHSL 2014 का क्वेश्चन है, और अच्छे से देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए। तो ये है 1000 का मीन्स गुणा होता है 25% मतलब 25/100 कर देते हैं। का मीन्स गुणा 1% मतलब 1/100, और फिर 1% है, 2 बार 1% है तो 1/100। सर जी 3 जीरो यहाँ पे हैं, डबल जीरो उड़ाते जाइए, इधर आ जाइए। 25 चौका 100 कर दीजिए, कितना आ गया? 1/40 आ गया। 1/40, 1/40 को लिख क्या सकते हैं? 1/4 गुना 1/10। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25, और 10 से भाग दे देंगे तो 0.025 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। मजा इसलिए आ रहा है कि ये वो बच्चे हैं, मतलब भीड़ लगी हुई है जो संख्याओं में, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चे हमारे क्लास 5th 6th 7th 8th के बच्चे हैं। ठीक है, और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं बच्चे, वो कमेंट कर रहे हैं, उनके नीचे से वो निकल के कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आई है। बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चे भविष्य के कीर्तिमान जागृत करने वाले बच्चे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज की क्लास जो बेसिक क्लास रही है यहां तक कंप्लीट होती है। कल से आप लोग क्लास टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, 7:15 मैक्सिमम 7:15 या 20 मिनट तक हो सकता है, लगातार ये क्लास उसी टाइम पे चलेगी। तो आज जो भी बातें बताई गई हैं उसको ध्यान दीजिएगा। आज हम बेसिक क्वेश्चन की बात किए हैं और एकदम नॉर्मल से सवाल कराए हैं आपको। ठीक है, इसमें कोई बहुत विशेष वाली बातें नहीं हुई है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है,
कल हम इसके आगे के क्वेश्चन लेकर फिर से आएंगे। सर जी एक बार और बता दीजिए कैसे हम इस बैच में ज्वाइन होंगे, बैच में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम कर पाएंगे। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। तो पहले एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि कैसे आप बैच में ज्वाइन होंगे और बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसको लेने की कोई क्लास नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। मैं उन बच्चों को जो क्लास 10th से नीचे के बच्चे हैं, अर्थात जो क्लास 10th तक भी नहीं पहुंचे हैं, अर्थात अभी योग्य भी नहीं हुए हैं परीक्षा को देने के लिए, किसी भी कंपटीशन को देने के लिए, उनके लिए एक और बात मैं बता दे रहा हूं। यानी 10वीं से कम वाले जो छात्र हैं, कक्षा 10वीं से कम, अगर वो लेना चाहते हैं उनकी बात बता रहे हैं, से कम क्लास के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर वो क्लास को लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, परसेंटेज का पूरा चैप्टर तो हम यहां पर ही पढ़ा दे रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री है। हाँ, ये कितने दिन तक आपको लाइव ही क्लास मिलेगी, लाइव ही क्लास दिखेगी। बाकी आज का क्लास में मजा आ गया, बहुत सही, गुड नाइट, ग्रेट, ओके। तो YouTube पर अभी पूरा का पूरा प्रतिशत हम पढ़ा देंगे, लगभग 15 से 20 दिन तक लगातार। बैच का ये रिकॉर्डेड आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और यहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो YouTube पर अभी हम फ्री पढ़ा दे रहे हैं और 10वीं से कम 20 दिन के बाद लगभग आप मान के चलिए, जैसे ही प्रतिशत खत्म हो जाएगा उसके बाद पेड बैच में हम घुस जाएंगे। पेड बैच मतलब जो आपका 699 रुपए का पेमेंट है उसकी बात। तो पेड बैच में वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल ऑफर कह सकते हैं, 10वीं से कम के छात्रों के लिए स्पेशल ऑफर है कि दूसरा चैप्टर जो भी हम पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर प्रतिशत के बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे, दूसरा पाठ जो पढ़ाएंगे, उसमें वो पेमेंट करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। 699 का पेमेंट करने के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उनको दूसरा चैप्टर भी नहीं समझ में आता है तो 99 रुपए का उनका पेमेंट कट करके 600 रुपए उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये केवल और केवल कक्षा 10वीं से कम के छात्रों के लिए है कि उनको तब भी नहीं समझ में आता कि ऐसा कोई करता नहीं भाई, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग फीस है उतना ही कट करके आपको हम 600 रुपए वापस कर देंगे जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। उसके बाद सर क्लास में ज्वाइन कैसे करेंगे। क्लास में ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां आपको लिंक दिया गया है क्लास का, आपको लिंक दिया है क्लास का, और वहीं भी लिंक दिया गया है आपको फॉर्म भरने का कि आप उसमें क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो क्लास ज्वाइन होने के लिए भी आपको लिंक दिया गया है, फॉर्म का भी लिंक दे दिया गया है। दोनों को फिल कर दीजिए और उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने का लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। पेमेंट लिंक भी हम उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर डे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। कहां पे, पेमेंट का भी लिंक, तो तीनों लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहीं से पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद ध्यान दीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, और वो स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा 9936960412 पे। और जैसे ही स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे आपको क्लास में ज्वाइन कर लिया जाएगा, मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे के अंदर। ठीक है, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, मतलब लास्ट प्रोसेस आपका है पेमेंट का। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद बराबर बने रहने के लिए। इसका पूरा का पूरा PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा मिर्जापुर वाले गुरुजी चैनल और विपुल मैथ्स के YouTube चैनल पे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं फिर से नए टाइप के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।